गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर का हम लोग कोर्स कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वॉइस मीन्स होता है वाच्य। ठीक है, वॉइस। तो वॉइस देखते हैं। वॉइस दो प्रकार के होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो ये हम दोनों वॉइस को हम लोग आज देखने वाले हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वास्तविक कर्ता जो रहता है, सब्जेक्ट रहता है, अपने स्थान पर रहता है। और इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, ऑब्जेक्ट बन के चला जाता है ना। और ये सब्जेक्ट अपने जगह रहता है और ऑब्जेक्ट भी अपने जगह ही रहता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इसका एक सामान्य टेंस का नियम रहता है, उस नियम को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और सब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाना, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर रखा जाता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए कर्ता को कर्म के रूप में बनाया जाता है ना। कर्ता जो रहता है उसको कर्म के रूप में बनाया जाता है। तो वो कर्ता कौन कौन से होते हैं जो कर्म बन के क्या हो जाते हैं। जैसे ही का है तो ही जो है हिम हो जाएगा, ही जो है हिम हो जाएगा, क्योंकि ये आप कर्ता का कर्म आप लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट रहता है, ये आगे जाके ऑब्जेक्ट में बनेगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के क्या बनता है। आई का मी रखते हैं, आई है वो मी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सी का हर हो जाता है, हर हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से आपका वी का अस, यू का यू और दे का देम हो जाता है। वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और यू का यू ही रहेगा, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाने पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। तो ये आपको जानना है। चलिए देखते हैं पहला नंबर, सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई टेंस है, टेंस में रखा गया है सिंपल प्रेजेंट में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या है, रूल है, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, देखिए हमको इसको पहचानना है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है आपका वर्ब है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट बना के लाना है। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ही रखे हैं तो अपने क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा स्कूल के अनुसार से इज अमार में इज, फिर है वर्ब थर्ड फॉर्म बोला है तो वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन बाय, उसके बाद क्या है, ही है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। वह पत्र लिखता है, या फिर लिखते हैं आई स्पीक इंग्लिश। दूसरा है आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश ये है। तो अपने को क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, आई है तो आई का मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हमने दो सेंटेंस देखा। अब ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक एक दो करके पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा रूल्स जो होते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट रहता है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज अमार प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सिंपल पास्ट में अगर है। चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में मान लीजिए आपके पास है सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस, जैसे कि ये देखिए ही वेंट टू स्कूल, ये है सिंपल पास्ट क्योंकि यहाँ पर वी टू लगा है। तो आपका रूल क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वाज और वेयर में से किसी एक को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए ये क्या चेंज हो जाएगा, तो हमको क्या है, स्कूल रखना है पहले। स्कूल के अनुसार क्या लगेगा, वाज या वेयर में वाज लगेगा, वाज, फिर है वर्ब थर्ड फॉर्म तो गॉन, उसके बाद है बाय हिम। ठीक है, ये भी कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंग्लिश के अनुसार से वाज लगेगा, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय मी। तो इस तरीका से आपका सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस रहेगा वो आपका बनेगा। ठीक,
चलिए सिंपल फ्यूचर का अगर टेंस है उसमें से कैसे बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद विल बी प्लस आपका V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए इसको हम लोग क्या है, ही विल गो टू स्कूल है, तो क्या होगा स्कूल के बाद होगा विल बी स्कूल विल बी गॉन, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद आई शैल स्पीक इंग्लिश है, तो क्या होगा इंग्लिश के अनुसार से अब सल और बी में आएगा तो यहाँ पर सल आ जाएगा, तो इंग्लिश विल बी ही होगा, क्योंकि ना देखिए यहाँ आई के लिए सल लगा था, अगर सब्जेक्ट इधर रहता दूसरा रहता तो सल लगता है ना, ये सामान्य सी बातें हैं। तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा। चलिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आपका सेंटेंस रहे तो आपका वॉइस जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो देखिए इसको क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल है, तो यहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा स्कूल के बाद क्या हो जाएगा, स्कूल के अनुसार इज अमार में से इज, स्कूल इज बीइंग लग जाएगा, बस ध्यान रखना बीइंग। उसके बाद है सेंटेंस सामान्य बनेगा गोन बाय हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, तो ये हो जाएगा इंग्लिश के अनुसार से अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज अमार में इज हो जाएगा इज, उसके बाद हो जाएगा बीइंग, उसके बाद हो जाएगा स्पोकन बाय अस, बाय मी होगा क्योंकि आई है, आई का मी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई टेंस रहे तो उसका वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए इसके लिए रूल है, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक लगेगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ही वाज गोइंग टू स्कूल लिखा है, तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो आपको क्या बनेगा, स्कूल वाज बीइंग गोन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का आपका बनता है। उसके बाद है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, उसको ध्यान रखना है ना, नो चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, आप लिख लें नो चेंज। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो वो कैसे बनेगा। तो रूल है आपका ऑब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगेगा, उसके बाद बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है। अगर परफेक्ट है तो एक चरण आगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीन लगता है, उसको हमको यहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल है, तो स्कूल के अनुसार से हैव या हैज में हैज आएगा, हैज स्कूल हैज बीन। उसके बाद है वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश के अनुसार से हैज हो जाएगा, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब बस इसी को ही हम लोग चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैव या ऑब्लिक हैज आ जाएगा, तो हैड आ जाएगा, हैड प्लस आपका बीन प्लस V3। तो देखिए यहाँ पर इसी सेंटेंस को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ही हैज है तो यहाँ पर ये रहता हैड, ही हैड गोन टू स्कूल, तो हमारा क्या हो जाता है, स्कूल के अनुसार से, सभी के अनुसार से, सभी के लिए आपका हैड ही लगता है। स्कूल हैड बीन गोन बाय हिम। आई हैव स्पोकन, आई हैड है ना, आपका पास्ट परफेक्ट में दिया है रहेगा आई हैड स्पोकन इंग्लिश, तो इंग्लिश के अनुसार से भी आपका सबके लिए आपका हैड लगेगा, हैड के बाद आपका क्या लगेगा, बीन स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, 7 हो गया ये, 7 के बाद आपका हमारा अब जो होगा वो 8 होगा, वो अब होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में अगर कोई है तो क्या बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए रूल बनेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा रहेगा विल
विल के बाद रहेगा हैव, सभी के साथ आपका विल हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा और वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो जैसे इसको हम लोग इस सेंटेंस को देख ले, ही क्या होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तो ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ही के बाद स्कूल के बाद तो आपका विल हैव लगेगा ही लगेगा, है ना। स्कूल के बाद आपका विल हैव के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। तो इस टाइप का आपका सेंटेंस बनेगा। ही है, ये इसको फ्यूचर परफेक्ट पहले बनाते हैं, ही विल, आई शल, है ना, आई के साथ सल लगता है, आई शल हैव स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का दिया है। तो इंग्लिश के बाद आपका क्या बन जाएगा, आपका विल हैव लग जाएगा, विल हैव, उसके बाद बीन स्पोकन बाय मी। तो इस तरीके से हमारा उसके बाद 9 नेक्स्ट जो बनता है ये वो नहीं बनता आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। तो हमको सिर्फ आपको इसी में से ही बनाना है। कोई भी सेंटेंस रहेगा, रूल याद रखना है ना, रूल को याद रखने के बाद आपका बन जाएगा। आपको किस तरीके से चेंज होता है बस याद रखना ये है, ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट बना के रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखेंगे, है ना। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं वो भी मैं बता दिया हूँ, है ना। आपका जैसे कि रहेगा जो भी रहेगा वो, लेकिन सब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होना वो बहुत जरूरी है ना। तो हमने देख चुका है कि आई का बनता है मी, ठीक है, दे का बनता है देम, यू का यू ही रहता है। तो इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है। और आपका कंपलसरी है कि सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका V3 होना अनिवार्य है, उसके बाद बाय लगना बहुत जरूरी है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट बन के ऑब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका क्या रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, है ना, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना के रखना है। ये 3 नियम कंपलसरी है ना। क्या क्या, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट के अनुसार हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये बाय लगना है। तो ये क्रम है ना। ऑब्जेक्ट रखें, हेल्पिंग वर्ब रखें, V3 रखें, V3 आना ही है, उसके बाद बाय रखें और सब्जेक्ट रखेंगे, है ना। सब्जेक्ट मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट रहेगा, पहले जैसे आई है तो वो चेंज हो जाएगा मी हो जाएगा, जैसे कि ही है सब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगा हिम हो जाएगा, जैसे कि सी है तो वो चेंज हो जाएगा हर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको मान लीजिए आपका क्या है, दे है ना, दे सब्जेक्ट है तो ये जाके देम हो जाएगा, और एक सब्जेक्ट और है यू है तो यू जाके आपका यू ही रहेगा। तो कुछ सामान्य जो सब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसको अपने को बार बार याद रखना है कि क्या हो जाएगा, है ना। V3 आता है, बाय आता है, सब्जेक्ट। ये सामान्य हमारा क्या है, टेंस का है, जितना भी टेंस रहता है ना उस टेंस का ही हमारा ये रूल है। अब हमारा कुछ और एक्स्ट्रा जो रूल बनता है ना, इसके अलावा भी है बहुत सारा, है ना, तो उसको हमको देखना है। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करके यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक्स्ट्रा जो होगा अन्य जो तथ्य है जो जिसमें बनता है उसको हम लोग सेकंड वीडियो में लाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में हमारा सारा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, प्रयास आप इंग्लिश में सर्च करेंगे PRAYAS, और नीचे में लिखा है भानु प्रतापपुर हिंदी अक्षरों में। ये हमारा ऐप की पहचान है, आप इसमें जाके हमारा सारा वीडियो एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।